नमस्कार दोस्तों, जोहार जय आदिवासी। आज हम बात करते हैं आदिवासी समाज की कुछ ऐसी पहलू के बारे में जो हमें अभी भी समझने और सोचने की ज़रूरत है। जितना हम सोचते हैं उतना ज़रूरी नहीं कि वो बात सच्ची ही होती है। जितना हम देखते हैं वो भी ज़रूरी नहीं होता कि जो देखा वो सही होता है। आज भी समाज को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। आज जो लोग जागरूक हो चुके हैं, अपने समाज की न्याय हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनको तो जितने सलाम किए जाए उतने कम हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग इसी समाज से अभी भी पता नहीं क्यों अनजान हैं, पता नहीं क्यों चुप बैठे हैं। आखिर कौन सी मजबूरियाँ उनको तकलीफ दे रही है, आखिर कौन सी मर्यादाएं उनको आगे नहीं निकलने दे रही है। क्यों हम चुप हैं, क्यों हम कुछ बोल नहीं पा रहे, क्या हमें तकलीफ हो रही है। अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं होता है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे कि वक्त सबके पास होता है, उसे निकालना पड़ता है। ऐसी कहाँ सोच है कि वक्त नहीं होता। वक्त तो हमारे पास है ही, वक्त कहीं नहीं जाता है, बस हम ही वक्त से थोड़ा भटक जाते हैं। और जो ऐसा कहते हैं कि जिसके पास समय नहीं है, मुझे लगता है ये सब फिजूल की बातें हैं कि समय नहीं है। समय सबके पास होता है, निकालना कैसे और कार्य कैसे करना और कैसे आयोजन करना वो इंसान की सोच पे आधार रहता है। इसलिए ये बहाने बनाना बंद कर दीजिए कि समाज के काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ये सब की सब बातें फिजूल की बातें हैं, सब और सब बेकार की बातें हैं। दूसरी बात ये कि आज ये जो जंग लड़ी जा रही है भारत के कहीं भी कोने में या फिर राज्य के कहीं कोने में, तो जो भी जंग लड़ रहे हैं वो अपने सब समाज के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कोई अपना स्वार्थ देखता है, कोई अपना फायदा देखता है, लेकिन वो आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाता है। सत्य हमेशा टिका रहता है, असत्य हमेशा टिकता नहीं है। वो कभी ना कभी तो टूटकर बिखर कर गिर जाता है। जिसको लड़ना है दिल से हृदय से, वो तो लड़ ही रहा है। इसलिए ये मत सोचिए कि हम लड़ेंगे उसका परिणाम क्या आएगा। परिणाम की चिंता मत कीजिए, बस लड़ना शुरू कीजिए। अगर लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहे हैं उनका साथ सहकार भी तो बनाए रखिए। क्योंकि अगर जंग के मैदान में सिर्फ अकेला सेनापति जाएगा अपनी सेना के बगैर, तो वो क्या लड़ पाएगा? कुछ नहीं लड़ पाएगा। सेना होगी तो ही सेनापति लड़ पाएगा। आप सेनापति भले बने या ना बने, लेकिन उस सेना का हिस्सा तो बनिए। उस जंग में एक बार पैर तो रखिए। अगर नहीं बोल सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो जो लड़ रहे उनका हौसला तो मजबूत कीजिए, उनके कंधों पे हाथ तो रखिए और उनको इतना तो कहिए क्या हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये भी नहीं करना चाहते, बस अपनी ज़िंदगी में मशगूल है, अपनी ज़िंदगी बस उनकी कट रही है, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और अपना काम धंधा संभाल रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा, कब तक? अभी फ़िलहाल में 9 अगस्त गई, हाल में ही कुछ दिनों पहले 13 सितंबर गया, विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी अधिकार दिवस। तो इन दिनों में क्या देखा हम लोगों ने? कुछ देखा, कुछ समझा? हम आज जो इकट्ठा हो रहे हैं, हम इतनी जो भीड़ आज आ रही है, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि इस भीड़ का हिस्सा बनिए, लेकिन सिर्फ नाचने कूदने या मज़ा करने के लिए नहीं। इस भीड़ में हमें आखिर क्या संदेश मिला, इस एकता का हमें क्या महत्व होना चाहिए, हमें कैसे चलना है अपनी ज़िंदगी की राहों पर, हमें कैसे चलना है समाज के साथ, हमें कैसे खड़े रहना है समाज के साथ, हमें कैसे समाज को मजबूत बनाना है, हम कैसे समाज को एक एकता का एक स्वरूप दे सकते हैं। आप भारत के कहीं भी कोने में इस प्रकार के कार्यक्रम में गए हो, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ गए और वहाँ से सिर्फ ऐसे ही मत आ जाइए, वहाँ से कुछ सीख कर आइए।
वहाँ से कुछ संदेश लेकर आइए, वहाँ से कुछ जान कर आइए, कुछ समझ कर आइए, अपने दिल में कुछ उतार कर आइए। और जो आपने सीखा समझा उसे बस अपने तक सीमित मत रखिए, उसे आगे फैलाइए। ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है। तो हर एक अगर आदिवासी इतना भी सोच ले कि मुझे 5 ऐसे इंसानों को जागरूक करना है, मजबूत करना है, तो सोचिए हम कितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हम कितने लोगों को मजबूत कर सकते हैं। आज अगर राजकीय दृष्टि से देखा जाए तो हर एक पहलू अलग है, हर एक दृष्टि अलग है, हर कोई अलग अलग निर्णय ले रहा है। अभी फिलहाल कुछ 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही थे, उनको दर्जा नहीं मिला था इसलिए अभी दे दिया गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर पहले से थे उनको नहीं मिला तो अचानक अभी कैसे मिल गया? और इतना कुछ भी हो रहा है फिर भी बस मुट्ठी भर लोग इसके बारे में बोल रहे, लड़ रहे, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी किसी को कुछ नहीं पड़ी है, बाकी सब को सही दिख रहा है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कुछ सही नहीं है, कुछ सीधे रास्ते से नहीं चल रहा है, बहुत कुछ फेरफार हो रहे हैं। आदिवासियों को मूल मालिक कहा जाता है, आदिवासियों को इस देश का मूल मालिक कहा जाता है। लेकिन अपने आप से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, क्या सही मायने में आप मूल मालिक है? क्या सही मायने में आपको मूल मालिक जिसमें अधिकार मिल रहे? पेशा एक्ट 1996 गुजरात के अंदर अनुसूची 5 जैसे कई सारे प्रावधान हैं हमारे हक अधिकार के लिए, क्या वो अमल में है? क्या पूरे देश में, पूरे आदिवासी विस्तार में वो अमल में हो गया है? कुछ जगह पे ज़रूर ये हो गया है, लेकिन क्या सभी जगह पे है? और जहाँ हो भी गया है क्या 100% उसका अमल किया जा रहा है? क्या 100% उसका योग्य उपयोग किया जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि उसका 100% योग्य उपयोग किया गया होगा या किया जा रहा है। हमें बहुत कुछ समझने की, जानने की अभी ज़रूरत है। हम सिर्फ एक ऐसी भीड़ का हिस्सा मत बनो जो आगे चल रही है उसके पीछे मुंह बंद कर चल रहे हैं। मुंह खोल कर चलिए, आवाज़ उठा कर चलिए, तो ही कुछ हो पाएगा। बाकी भूल जाइए। ऐसी तो कई सारे दिन आएंगे, कई सारे कार्यक्रम आएंगे, इकट्ठा होंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे और फिर वापस अपने घर। नहीं, हमें ये नहीं करना है। हमें यहाँ से कुछ संदेश लेके जाना है और ज़्यादा नहीं तो ऐसे 5-5 इंसानों को भी आप जागरूक कीजिए, 5-5 आदिवासी भाई बहनों को मजबूत कीजिए। उनके दिलों में, उनके दिमागों में अपने समाज के प्रति एक भावना, एक दया, एक प्रेम और एक मजबूत एकता का निर्माण कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो ऐसे तो कई साल निकल जाएंगे और ऐसा वक्त एक तो ऐसा भी वक्त आ जाएगा कि ये सोचेंगे लोग कि आदिवासी कौन थे, ये कहेंगे लोग कि आदिवासी क्या था। मूल मालिक है तो मूल मालिक की तरह अपनी ज़िंदगी को बनाए रखिए, अपनी सोच को बनाए रखिए। हमें हक अधिकार दिया है, उस हक अधिकार को लोगों में फैलाए, लोगों में उसको जानकारी दीजिए और खुद भी उस हक अधिकार का पालन कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। और आज 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया, कल उठ के कुछ और को शामिल कर देंगे, कल उठ के आधा भारत आ जाएगा, कल उठ के पूरा भारत आ जाएगा और बोल देंगे कि पूरा भारत आदिवासियों का ही है और हम सब आदिवासी है। तो क्या होगा, सोचिए ज़रा। तो यही होगा कि जो मूल आदिवासी है, मूल मालिक है, वो मूल मालिक की जगह मूल मजदूर बन जाएगा। जो सही में मूल मालिक नहीं है, जो सही में आदिवासी नहीं है, वो खुद को मूल मालिक कहेगा, खुद को आदिवासी कहेगा और उनको आदिवासी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का जो हक अधिकार है वही चाहिए। उनको हमारी संस्कृति परंपरा से कोई मतलब नहीं। और सोचिए, आज 12 गए हैं, कल 24 जाएंगे, कल आधा देश जाएगा, बाद में पूरा देश जाएगा। तो क्या आप सोचिए, ये रिजर्वेशन है, ये अनामत है, ये जो आरक्षण है वो बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि सब समान हो गए, तो भी ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है? कल उठ के वो भी नियम आ जाएगा कि अब तो सब समान है, कोई ज़रूरत नहीं है। और होगा क्या? जो नीचे दबे हैं, जो ST SC OBC, उनकी ज़िंदगी वापस वो पिछले कई साल पहले जो जी रहे थे
वही ज़िंदगी में वापस मुड़ जाएंगे और उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और जो पिछड़े वर्ग में नहीं है वो पिछड़े वर्ग का सब फायदा लेंगे और ऊपर बैठेंगे, और जिनको सही में ज़रूरत है, जिनको सही में उस लाभ की ज़रूरत है, उस फायदे की ज़रूरत है, वो बेचारा एक आम मजदूरी करते करते ही अपनी ज़िंदगी छोड़ देगा। तो क्या ये दिन देखना चाहते हैं आप? ये वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? क्यों आप बाहर नहीं निकल रहे? क्यों आप नहीं सोच पा रहे कि क्या हो रहा है? क्यों आप चुप हैं? गुलामी करते करते ज़िंदगी छोड़ना इससे बेहतर तो है लड़ते लड़ते ज़िंदगी छोड़ो। कि आने वाली पीढ़ियाँ भले आप उसके लिए हक अधिकार दिलवा पाए या ना दिलवा पाए, लेकिन वो इतनी तो शान से कहेंगे कि हमारे पूर्वज लड़ते लड़ते इस दुनिया से गए थे, गुलामी करते नहीं। तो आप सोच और निर्णय आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। अभी भी वक्त है दोस्तों, जाग जाइए, खड़े हो जाइए और अपने समाज के लिए बोलिए, आवाज़ उठाइए, और जो लड़ रहा है, बोल रहा है, आवाज़ उठा रहा है, उसका साथ सहकार बनाए रखिए, उनके कंधों पे हाथ रखिए और उनको कहिए कि हम आपके साथ हैं और आप अकेले नहीं हैं। इतने शब्द, इतने लफ्ज़ भी काफ़ी है किसी को हिम्मत दिलाने के लिए, किसी को एक बड़ा काम करने के लिए और बड़ी क्रांति का सर्जन करने के लिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपको मेरा एक छोटा सा लफ्ज़ भरा ये वीडियो, छोटे से शब्दों में आपको मैं बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, तो आप समझ पाएंगे। जोहार, जय आदिवासी।